वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मतलब जो मेहनत करते हैं वो हमेशा सक्सेस को हासिल कर ही लेते हैं। सो इसी थॉट के साथ मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका हमारी क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, जो है बार ग्राफ के बारे में। सो करते हैं स्टार्ट। स्टेटमेंट दी है, A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. हमें क्या बोला है कि 120 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया कि आपको फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है। ओके, तो कुछ बच्चों को कुछ खेलना पसंद होगा, कुछ को म्यूज़िक सुनना पसंद होगा। इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी करना पसंद होता है बच्चों को, है ना। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है आपको आर्ट करना पसंद हो, आपके फ्रेंड को म्यूज़िक सुनना पसंद हो। सो फ्री टाइम में वो बच्चों को क्या क्या पसंद है वो एक सर्वे में उनसे पूछा गया। उसके बाद क्या बोला है, उसके लिए एक लिस्ट हमें बनाकर दी हुई है। यहाँ है प्रेफर्ड एक्टिविटी और यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो कौन कौन सी एक्टिविटी दी है। प्लेइंग पसंद है 45 स्टूडेंट्स को, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट्स, वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट्स एंड पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स लाइक टू डू पेंटिंग इन देयर फ्री टाइम। ओके, आगे क्या बोला है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट द अबोव डेटा। एक बार ग्राफ बनाओ इस डेटा को यूज करके। टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, और 1 यूनिट लेंथ कितना लो आप, 5 स्टूडेंट्स के इक्वल। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा। सो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है। ओके, सो हमने अभी इससे पहले एक एक्सरसाइज की थी 9.3, उसमें हमने बार ग्राफ को रीड करना सीखा था, है ना। तो बार ग्राफ को रीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, उसका स्केल देखना कि उसका स्केल क्या है। किसी भी बार ग्राफ को रीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका स्केल चेक करना कि 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है ये टेंस में हो, 5, 10, 15 इस तरह के नंबर में हम टेंस में यूज़ कर लेते हैं, है ना। या फिर 5 स्टूडेंट्स का यहाँ दिया हुआ है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर तो देखो 120 स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, अगर स्टूडेंट्स होते हैं थाउजेंड्स में, 2000 स्टूडेंट्स की बात हो रही होती, तब हम क्या 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स लेते, नहीं, तब हम 1 यूनिट लेंथ को लेते 100 स्टूडेंट्स या फिर 200 स्टूडेंट्स। तो ये स्केल जो होता है बार ग्राफ का स्केल, इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेते हैं। हो सकता है आपको ये जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, ये थाउजेंड्स में दिए हों या फिर लैक्स में दिए हों। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने यूनिट को लेना है। 1 यूनिट लेंथ वो कितना होगा वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। ओके, तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ओके, आप नोटबुक पर इसको अच्छे से बनाएंगे, स्केल से प्रॉपर लाइंस होनी चाहिए। ओके, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। हो सकता है आपको बोलें कि ग्राफ नोटबुक पर ग्राफ बनाओ, तो आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी, आप उस पर बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, अभी हम यहाँ बना के देख लेते हैं। देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हम जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन पर बार्स बनाते हैं, यहाँ बार्स बनाएंगे। ओके, वैसे आप बार वर्टिकल लाइन पर भी बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम जनरली बार्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही बनाते हैं। और वर्टिकल लाइन पर हम लेंगे नंबर्स। ओके, जो हमें दिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। जैसे पिक्टोग्राफ में आप क्या लिखते हो, सिंबल लिखते हो ना, कि 1 सिंबल का मतलब इतने स्टूडेंट है, या 1 सिंबल का मतलब 1 ट्रैक्टर, ऐसे ही करते हो ना। ऐसे ही बार ग्राफ में हमें स्केल लिखना ज़रूरी है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू हाउ मैनी स्टूडेंट्स।
सो हमने यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स लिया है, हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो अभी हम यहाँ पर नंबर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे ये कहाँ थे, इन नंबर्स को देखो। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या है, 45 है ना, तो यहाँ पर हमें 45 तक लेना बहुत ज़रूरी है। 50 तक भी ले सकते हो आप, बट 45 तक लेना बहुत ज़रूरी है। और हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, 0 से। हम इसको ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ओके, सो हमने 5 के डिफरेंस में नंबर्स ले लिए, ठीक है। और ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। सो आपको यहाँ लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो अब हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर बार्स, ठीक है। सबसे पहला बार कौन सा होगा वो ध्यान से चेक करेंगे हम। देखो प्लेइंग, सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी बताई थी, प्लेइंग। और प्लेइंग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 45 स्टूडेंट्स को। सो 45 स्टूडेंट्स प्ले करना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में। सो फर्स्ट बार की लेंथ कितनी होगी, 45 तक, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ वर्टिकल लाइन पर चेक करोगे 45 नंबर, ये है 45 नंबर, और इसका आप स्केल से इस तरीके से रफ मैच करके यहाँ एक डॉट लगा लोगे, ठीक है। अब आप इसको यहाँ मैच करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ओके, सो लेट मी डू दिस। आप प्रॉपर स्केल से करेंगे इसको। ये लग गई हमारी लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, एक यूनिफॉर्म विड्थ लेनी है। जितनी विड्थ आप इस बार की लोगे उतनी ही विड्थ सब बार की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं। मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया और यहां से हम कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। सो ये बन गया हमारा फर्स्ट बार जिसकी लेंथ है 45। ओके, अब याद रहे कि हर बार जो भी बार बनाएंगे हम, सबकी विड्थ, ये जो चीज़ है विड्थ, ये इतनी ही होनी चाहिए जितनी की फर्स्ट बार की ली थी। ओके, इसका यूनिफॉर्म विड्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बार जिसकी लेंथ थी 45। और 45 स्टूडेंट्स क्या पसंद करते हैं, प्लेइंग। तो यहाँ आप लिख दोगे प्लेइंग, ठीक है। अब बनाएंगे सेकेंड बार। सेकेंड बार कौन सा होगा, रीडिंग स्टोरी बुक्स। सो कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं स्टोरी बुक रीड करना, 30 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं स्टोरी बुक रीड करना अपने फ्री टाइम में। तो सेकेंड बार की लेंथ क्या होगी, 30, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये है 30 और यहाँ से रफली आप एक डॉट लगा लो, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इतनी। तो आप इस तरीके से एक और डॉट लगा लो। एक और बात का याद ध्यान रखना है आपको कि ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम या हर बार के टाइम ये वाली डिस्टेंस भी आपको सेम रखनी है। ओके, सो अब बना लेते हैं ये वाला बार। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट बार जो है 30 तक, जिसकी लेंथ है 30, और ये एक्टिविटी है रीडिंग स्टोरी बुक्स। आप यहाँ लिख सकते हो रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब करते हैं थर्ड बार को। थर्ड बार कौन सा है, वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी, 20 स्टूडेंट्स लाइक टू वॉच टीवी इन देयर फ्री टाइम। सो थर्ड बार की लेंथ क्या होगी, 20। अब देखो 20 कहाँ है, ये है 20, इसको ले आओ यहाँ पर, ठीक है। और ये बना दो 20 तक की लेंथ का एक और बार। ये बन गया हमारा 20 तक की लेंथ का एक बार। और ये कौन सी एक्टिविटी थी, वॉचिंग टीवी। सो इसके नीचे लिख दो आप वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब नेक्स्ट बार होगा लिसनिंग टू म्यूजिक, जो है 10 स्टूडेंट्स को पसंद। सो 10 कहाँ है, ये है 10, ले आओ इसको इधर, ठीक है। अब एक और बार बना देते हैं।
और इस बार की लेंथ जो है वो है 10। ठीक है, और ये कौन सा है? लिसनिंग टू म्यूजिक। सो आप यहाँ लिख सकते हो लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, तो अब कौन सा बार बनाएंगे? पेंटिंग। पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स को पसंद है पेंटिंग करना अपने फ्री टाइम में। सो इस बार की लेंथ होगी 15 है यहाँ पर। इसको आप ध्यान से इधर रफली ले आओ और एक बार बना दो जिसकी लेंथ होगी 15। ये हमने बना दिया 15 लेंथ का एक बार। ठीक है, और ये क्या है एक्टिविटी? पेंटिंग। सो आप यहाँ लिख सकते हो पेंटिंग। ठीक है, तो किसी भी बार ग्राफ को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका स्केल देखना कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स। यहाँ 5 स्टूडेंट्स थे, मतलब अगर कोई भी बार इस लेंथ का होगा उसका मतलब क्या है कि वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसी तरह से नंबर्स के अकॉर्डिंग उतनी लेंथ के बार बना दिए। आपको क्या याद रखना है? बार ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन पर हम जनरली नंबर्स लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम बार बनाते हैं। और बार की लेंथ को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा बार किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे लेंथी बार जो होगा मतलब मैक्सिमम नंबर वही होगा। सबसे मिनिमम बार जो होगा मतलब मिनिमम लेंथ जिस बार की होगी, जो यहाँ पर ये है, ये सबसे कम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं बार ग्राफ। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। मतलब अगर एक बार को हम प्लेइंग को भूल जाएं तो ज़्यादातर बच्चों को क्या पसंद है? प्लेइंग तो पता ही है, हमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्ले करना पसंद है। अगर हम एक बार के लिए प्लेइंग को काट दें, प्लेइंग को छोड़ दो, अदर देन प्लेइंग पूछा है ना, प्लेइंग के अलावा प्लेइंग को अगर एक बार छोड़ दो तो फिर सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है? आप देख सकते हो कि 45 का सबसे लेंथी बार था, तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों को यही पसंद था प्लेइंग। इससे छोटा बार कौन सा है जो बाकी सबसे बड़ा है? ये वाला बार। देखो ये वाला बार इन सबसे तो बड़ा है ना, और इससे छोटा है, तो इसको तो हमने काट दिया, 45 को हमने रिमूव कर दिया। तो प्लेइंग के अलावा ज़्यादातर बच्चों को ये वाला बार पसंद है, मतलब ज़्यादातर बच्चों को ये एक्टिविटी पसंद है। जो कौन सी एक्टिविटी है? रीडिंग स्टोरी बुक्स। रीडिंग स्टोरी बुक्स कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 30 स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। सो वी विल राइट रीडिंग स्टोरी बुक्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।